आखिर बुर्ज खलीफा बनते समय इसके कंक्रीट में बर्फ क्यों मिलाया जाता था, और आखिर बुर्ज खलीफा बनते समय कितने मजदूरों ने अपनी जान दांव पर लगाई। दोस्तों, बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बताया जाता है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस बिल्डिंग के बनने से पहले किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि कभी इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इस खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग को बनाने में कई डॉलर्स का खर्चा आया। साथ ही साथ इसके कंस्ट्रक्शन के समय कई सारे वर्कर्स को मौत और जिंदगी के बीच खेलना पड़ा। दोस्तों, इस बिल्डिंग की ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 किलोमीटर दूर से भी यह बिल्डिंग बिल्कुल साफ दिखाई देती है। जब भी हम इस बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ इसकी खूबसूरती के ऊपर ही जाता है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग को कितनी मेहनत के बाद तैयार किया गया होगा। आसमान की बुलंदियों को छूने वाली ये इमारत जितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है, इसे बनाने में वर्कर्स को उतना ही ज्यादा खून पसीना बहाना पड़ा है। चलिए तो जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को किस तरह बनाया गया। इस बिल्डिंग की लंबाई 228 मीटर है। इसके अलावा इस पूरी बिल्डिंग में 160 फ्लोर्स बने हुए हैं। इस बिल्डिंग को 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया था और इसे बनाने में पूरे 6 साल का समय लगा था। दोस्तों, इतनी ऊंची बिल्डिंग को बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इसे बनाने में तकरीबन 25 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसमें 39,000 टन सरिया भी लगाया गया था। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में लगभग $1.5 अरब खर्च हुए। इस पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रैडफोर्ड नाम के एक इंजीनियर को दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि डेविड ने बिना इस बिल्डिंग का नक्शा बनाए ही इस बिल्डिंग को बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था। डेविड का कहना था कि अगर हम इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए नक्शे में ही उलझे रहे तो हमें कम से कम 3-4 साल तो नक्शा बनाने में ही गुजर जाएंगे। दोस्तों, बिना नक्शे की बिल्डिंग गलत भी बन सकती थी, लेकिन डेविड इतने बड़े इंजीनियर थे कि उन्होंने बिना किसी गलती के और बिना नक्शे के इस पूरी बिल्डिंग को इतनी महारत के साथ बनाया कि आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स इस बिल्डिंग को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले कोर स्ट्रक्चर तैयार किया गया। इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया जाने वाला था कि इस बिल्डिंग के बीचों बीच में सबसे पहले कोर तैयार किया जाए। इसके अलावा उनकी तीनों साइड पर काम शुरू किया जाए। जब इसके कोर बनकर तैयार हो गए तो उनकी तीनों साइड पर काम शुरू कर दिया गया। जब ये पूरा स्ट्रक्चर मजबूती के साथ बनकर खड़ा हो गया, उसके बाद बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग को तैयार किया गया। इस पूरी बिल्डिंग की बुनियाद को 75 मीटर तक रखा गया। इन 3 साइड को बनाने के बाद उनके ऊपर स्टील की सरिया लगाए गए और फिर इसमें कंक्रीट भरा गया और कंक्रीट के सेट होने के बाद सांचे को ऊपर ले जाया गया और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराया गया। यानी कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक के ऊपर एक नई बिल्डिंग को जोड़ा गया। दोस्तों, ये पूरी बिल्डिंग एक बेसिक स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाई गई है। इस बिल्डिंग में जो 3 विंग बनाए गए हैं उन्हें बिल्डिंग के कोर के साथ जोड़ा गया है और यही वजह है कि ये बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसलिए ये बिल्डिंग इतनी हाइट पर भी इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। दोस्तों, आज से पहले कभी भी कोई इतनी ऊंची और इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। पूरी दुनिया में बुर्ज खलीफा जैसी कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बनी है। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए किसी आम कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जो कंक्रीट इस बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल किया गया है उसे 25 अलग अलग तरह की चीजों से मिलाकर तैयार किया गया है। इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ऐसा कंक्रीट तैयार किया जो इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने में भी लिक्विड बना रहे और इसे बहुत आसानी से सेट किया जा सके। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुबई में गर्मी कितनी ज्यादा पड़ती है और इस गर्मी की वजह से बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला कंक्रीट लगने से पहले ही सूख जाता है और ये अच्छे से सेट नहीं हो पाता। इसलिए बुर्ज खलीफा में जो कंक्रीट इस्तेमाल किया गया उसे रात के समय इस बिल्डिंग में डाला जाता था और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस कंक्रीट के अंदर बर्फ और ठंडा पानी भी मिलाया जाता था ताकि इसके अंदर नमी बनी रहे। अब रही बात इस कंक्रीट को बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचाने की, तो इस कंक्रीट के ऊपर पहुंचने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहां दुनिया की 3 सबसे पावरफुल पंप मोटर का इस्तेमाल किया और ये पंप पूरे 32 महीने तक इस कंक्रीट को बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचाते रहे। जब इस बिल्डिंग को बनाना शुरू किया गया तो इसके सही 3 साल बाद ये बिल्डिंग 512 मीटर की ऊंचाई तक बनकर तैयार हो गई थी। इसके आगे की बिल्डिंग को बनाने के लिए यहाँ कई बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ने वाली थी जिसके जरिए इस बिल्डिंग की ऊंचाई तक सामान को पहुंचाया जा सके।
इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जिन क्रेन्स मशीनों का इस्तेमाल किया गया वो एक एक टन वजनी थी। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे इन क्रेन को सेट करना मुश्किल होता जा रहा था और इसे सेट करने का काम मजदूर कर रहे थे। यहाँ काम करने वाले सभी वर्कर्स और इंजीनियर्स अपनी जान को दांव पर लगाकर इस आलीशान बिल्डिंग को बना रहे थे। इस बिल्डिंग को बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आखिर इतनी ऊंची बिल्डिंग को हवा के प्रहार से किस तरह बचाया जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बड़ी बड़ी इमारतों के साथ हो चुका है कि जब तेज हवा या आंधी आई है और हवा के प्रेशर की वजह से बिल्डिंग हिलना शुरू हो जाती है। इसलिए इस बिल्डिंग को बनाते वक्त कुछ चीजों पर खास ध्यान दिया गया। सबसे पहले तो इस बिल्डिंग के शेप को बनाते वक्त इसके टॉप पर चौड़ाई में कमी रखी गई। इसके अलावा इस बिल्डिंग के आकार को हवा में मौजूदा दिशाओं के हिसाब से पूरे टावर की दिशा में फेरबदल किया गया। इस बिल्डिंग की दिशाओं में चेंज करने के बाद हवा ने इस बिल्डिंग से चिपक कर चलना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर इस बिल्डिंग को हिला नहीं पाता। अब इस बिल्डिंग का ढांचा तो बनकर तैयार हो चुका था, अब बारी थी इसके ऊपर ग्लास पैनल लगाने की। इस बिल्डिंग को बनाने में किसी भी नॉर्मल ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इस बिल्डिंग को किसी भी नॉर्मल ग्लास से बनाया जाता तो ये ग्लास दुबई में पड़ने वाली गर्मी को झेल नहीं पाते। अगर इस बिल्डिंग को बनाने में नॉर्मल ग्लास का इस्तेमाल किया जाता तो इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता और इसी वजह से बिल्डिंग को बनाने में ऐसे ग्लास का इस्तेमाल किया गया जिसके ऊपर 2 लेयर्स चढ़ी हुई थी, जिसमें से पहली लेयर सिल्वर कोटिंग की थी जो सूरज से आने वाली गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेज को रोककर वापस मोड़ने का काम कर रही थी, और दूसरी परत उनके ऊपर टाइटेनियम की चढ़ाई गई। दोस्तों, बुर्ज खलीफा में जो ग्लास पैनल लगे हुए हैं वो काफी ज्यादा महंगे हैं। इस बिल्डिंग में लगे हुए एक एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 यानी कि 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में ऐसे 24,000 पैनल्स लगाए गए, यानी कि यहाँ लगे हुए सभी पैनल लगभग $4,80,00,000 के थे। इन इतने महंगे पैनल्स को इस बिल्डिंग में बहुत ही होशियारी के साथ लगाया गया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को बनाने में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। तकरीबन 6.5 मीटर लंबा एक ग्लास का पैनल लगाने में वर्कर्स को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसका वजन लगभग 750 किलोग्राम था। बुर्ज खलीफा में पैनल लगाने का काम अब तक के सभी कामों में सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर अगर जरा भी हवा चलती थी तो ये ग्लास पैनल हिलना शुरू हो जाते थे। अगर इतने भारी वजन वाले ये पैनल गलती से नीचे गिर जाते तो यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को काफी भारी चोटें भी लग सकती थी। इस बिल्डिंग के बनते समय कई सारे वर्कर्स को काफी सारी चोटें भी आईं। इसके अलावा कुछ वर्कर्स की तो जान बचाना भी मुश्किल हो गया था। इस तरह के हादसों के बाद भी वर्कर्स पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस बिल्डिंग को तैयार किया। इस बिल्डिंग में ग्लास पैनल तो लग के तैयार हो चुके थे, अब बाकी था इस बिल्डिंग के सबसे टॉप पर 136 मीटर ऊंचा स्टील पाइप लगाना, जिसका वजन था 360 टन। क्योंकि अगर इस बिल्डिंग के टॉप पर यह पाइप नहीं लगाया जाता तो ये बिल्डिंग देखने में इनकम्प्लीट लगती। इस बिल्डिंग को खूबसूरती देने के लिए ये पाइप लगाया जाना काफी ज्यादा जरूरी था, और इतनी ऊंचाई पर पाइप लगाने के लिए कोई भी क्रेन मशीन नहीं बनी थी। इसके अलावा इतने भारी पाइप को किसी हेलीकॉप्टर के जरिए भी नहीं उठाया जा सकता था। इस पाइप को बिल्डिंग के ऊपर लगाने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और फिर इसे ऊपर पहुंचाकर इन टुकड़ों को आपस में जोड़ा गया। दोस्तों, बिल्डिंग को बनाना वर्कर्स और इंजीनियर्स के लिए कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती होती या तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खराब हो जाती या फिर इन वर्कर्स को अपनी जान देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। वैसे इतनी ऊंची इमारत बनाना किसी करिश्मे से कम नहीं है, लेकिन जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान रह गई।